हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी चल रही थी कैलकुलस की सीरीज, जिसके ऑर्डर में हमने देखा था मनोहर रे बुक से कुछ टॉपिक्स और उसके बाद ढेर सारे फॉर्मूलाज। फिर उसके बाद हमने मनोहर रे बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 दी थी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को टच किया था। तो आज टाइम बर्बाद ना करके हम डायरेक्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है रूट एक्स क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना होता है कि किसी भी व्यंजक को किसी भी वेरिएबल नंबर, लास्ट वीडियो में बताया था वेरिएबल नंबर होते हैं एक्स, वाई और जेड। एक्स को कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है, बचता है वाई और जेड। तो इन दोनों में से हम किसी को भी इस व्यंजक के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि किसी भी व्यंजक को वाई के इक्वल यानी उसे समीकरण बनाते हैं। तो ये बन गया समीकरण। उसके बाद दोनों पक्षों में डी अपॉन डी एक्स करने पर, हालांकि एग्जाम में यहाँ पे लिखना होगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर दैट मीन्स टेकिंग डी बाई डी एक्स इन बोथ साइड, टेकिंग डी बाई डी एक्स इन बोथ साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि एक्स क्यूब के ऊपर लगा हुआ है रूट, और रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 1/2। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा कि किसी की भी पावर में ऊपर पावर होती है तो वो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी इसको हम x टू द पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2। इसका हमें करना है अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स। तो इसमें फॉर्मूला जनरेट होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n वाला, यानी n एक्स की पावर n-1। ये n है जो कि आगे आएगा, उसके बाद ये वेरिएबल नंबर यानी x और इसी पावर में 1 लेस कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2। और 1/2 को हम पावर के साथ अगेन रूट में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट एक्स। तो इसे भी y के इक्वल करना है, और रूट मीन्स 1/2। अगेन डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2। पावर आगे आएगी, उसके बाद x और उसी पावर में 1 लेस करना है। तो 1/2 एक्स, इसका मतलब हुआ 1/2 -1, नीचे -1 इनका, यानी आपस में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी -1/2 -1/2। और पीछे वीडियो में बताया था कि -1/2 को हम प्लस करने के लिए उसके नंबर के साथ नीचे ले आते हैं, यानी अगर वो ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर नोट करना है कि जब मैंने फॉर्मूला की लिस्ट बताई थी उसमें ये भी कहा था कि रूट एक्स का डी अपॉन डी एक्स डायरेक्टली हमें याद रखना है 1/2 एक्स, क्योंकि इसका यूज आगे बहुत ही होने वाला है। इसलिए इस लॉन्ग मेथड को ना करते हुए हम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स को याद रखना है, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स हमेशा 1/2 रूट एक्स होगा। तो इसे एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स टू द पावर -7। तो इसे भी ऐड करना है y के इक्वल। रूट मीन्स 1/2 और 1/2 का इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो -7/2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -7/2। -7/2 आएगा आगे, उसके बाद x और इसी -7/2 में माइनस लेस कर देंगे उधर, तो होगा 2 -7 -2 दैट मीन्स -9/2। तो -7/2 एक्स की पावर -9/2। अब इस माइनस को
प्लस करने के लिए इसके नंबर को अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और ये पावर ऑटोमेटिक प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 3x की पावर 1/3। तो इसे y इक्वल 3x की पावर 1/3 दोनों पक्षों में d/dx करने पर यानी अवकलन करने पर इसमें बताया एक ये पद है और एक ये पद है। पहला पद अचर है और दूसरा पद चर है, यानी पहला पद वेरिएबल है, दूसरा पद पहला पद कांस्टेंट है और दूसरा पद वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। लेकिन इसमें हमने एक शॉर्ट मेथड देखा था कि अगर दोनों टर्म में कोई भी एक टर्म अचर पद यानी कांस्टेंट नंबर है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अचर पद आगे आ जाएगा और d/dx चर पद का कर देंगे, यानी कांस्टेंट नंबर आगे और d/dx ऑफ एनी वेरिएबल नंबर। तो यहाँ पर ये करना है 3 को आगे ले आना है यानी कॉमन कर लेना है और d/dx x की पावर अपॉन 3 कांस्टेंट नंबर d/dx ऑफ वेरिएबल नंबर। तो 3 आगे ही रहेगा, d/dx ऑफ x की पावर 1/3 मतलब 1/3 आगे और x में इसकी पावर में 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल, x की पावर -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू 5x की पावर 1/7। अगेन हमें वही करना है, 5 आगे d/dx ऑफ x की पावर 1/7, 5 पावर आगे आएगी, उसके बाद वही वेरिएबल नंबर और उसके पावर में 1 माइनस 5/7 क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है, उसके बाद x और इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1/7 माइनस 1 लेट कर लेंगे 7 1 माइनस 7 दैट मीन्स -6/7। तो ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल्स टू x/2 पावर -3/4। अब 1/2 आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेकिंग d/dx इन बोथ साइड यानी d/dx इक्वल्स टू 1/2 ऑफ d/dx ऑफ x की पावर -3/4। 1/2 आगे -3/4 आगे, उसके बाद x क्योंकि 1/2 तो अचर पता इसलिए आगे और ये पावर इसमें पावर रिलेटेड होगा, ये पावर आगे आएगी, उसके बाद x और उसी की पावर में 1 माइनस, तो 1 माइनस करेंगे तो -3/4 1 माइनस इक्वल्स टू -3 -4 -7/4। तो होगा -3 4 2 8 x की पावर -7/4। माइनस को पावर माइनस को प्लस करने के लिए इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और इसकी पावर प्लस में